हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनालिटिकल। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी इजी टॉपिक भी है। इसके बारे में आपको काफ़ी मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ, एज वेल एज डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से कि हाइड्रोबोरेशन में क्या हमें पता करना है, होना चाहिए, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, दोनों ही केस में, दोनों ही कंडीशन में कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, ये ध्यान रखेंगे। मैं मैकेनिज्म इसके जस्ट बाद बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर हाइड्रोबोरेशन में सिन एडिशन होता है, दोनों की मैकेनिज्म सेम चलती है, बस यहाँ पे सिन एडिशन होगा H और OH का, पर यहाँ पे एंटी एडिशन होगा H और OH का। यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होता है, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होता है। ये क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ही हम, इस मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग ही हम H और OH को जोड़ेंगे। किस तरह से जोड़ेंगे वो ट्रिक में इंक्लूड हो जाएगा। 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है हाइड्रोबोरेशन में, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन में 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, ध्यान रखेंगे। और बोरॉन का माइग्रेशन होता है ऑक्सीजन की ओर, ये ध्यान रखेंगे। ये कुछ यहाँ इसके 6 और इसके 5 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम मैकेनिज्म समझते हैं हाइड्रोबोरेशन की। चलिए नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। बात करते हैं मैकेनिज्म की। जो हाइड्रोबोरेशन की मैकेनिज्म है वही ऑक्सीमर्क्यूरेशन में ही चलेगा, बस डिफरेंस आएगा एडिशन ऑफ H और OH में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे एक अल्कीन। ये लिया मैंने अल्कीन। अब हाइड्रोबोरेशन में जो रिएजेंट यूज होता है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट यूज होता है वो है BH3/H2O2/OH-। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब ये जो BH3 है ये इसी एरो पे लिखा है, ये कंडीशन दी गई है। फिर मैंने क्या किया कि इस BH3 को इस तरह से लिख लिया, इस BH3 को मैं इस तरह से लिख रहा हूं। अब होगा क्या, तो अब बात आ जाती है एडिशन की। तो देखिए, ये ये इधर, मतलब ये हाइड्रोजन का ये बॉन्ड टूटेगा और ये यहां, ठीक है। तो देखिए इसमें बन रही है 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। फोर मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, ये बन गई 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब इस 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के बनने के बाद अब क्या होगा, देखिए ये बन गया, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट थी 4 मेंबर। अब बात आ जाती है इस तरह से, RCH CH2 BH2 और H। किस तरह से एडिशन हुआ है, सिन एडिशन हुआ है, सिन एडिशन हुआ है किसका, B और BH2 का सिन एडिशन हुआ है, B और BH2 का सिन एडिशन हुआ है। अब ठीक है, एक और बार अब मैं क्या करता हूं, इसमें अगर मैं दो मॉलिक्यूल फिर से अल्कीन लूं, RCH डबल बॉन्ड CH2, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी जरा देखेंगे, B 1 2 3, ठीक है। B से जुड़ा है CH2 CH R और यहाँ पे हाइड्रोजन CH2 CH H, ये CH2 CH। इस तरह से अगर मैं इसी तरह की कंडीशन 2 मॉलिक्यूल और ले लूं अल्कीन के, तो मुझे ये बोरॉन के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, इस तरह की प्रोडक्ट मिलेगी, नोट करेंगे, ठीक। फिर अब मैं इसी में, इस वाली प्रोडक्ट में, इसको मैं रब करूंगा,
इसी वाली प्रोडक्ट में मैं H2O2 दूंगा। क्या दूंगा? H2O2, H2O2OH। जैसे ही मैं H2O2OH दूंगा तो क्या बनेगा? जैसे ही मैं H2O2OH दूंगा तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ R CHH CH2OH ये मिलेंगे। यहाँ पे जो ये बोरॉन लगा था ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है, सब जगह HOH 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 इस तरह से हो जाएगा और अल्कोहल मिल जाएगा मुझे 3 मॉलिक्यूल्स प्लस और क्या मिल जाएगा? एक मिनट, हाँ ये मिल जाएगा मुझे। ओके, हाँ अब बात आ जाती है H2O2, हाँ ये होगा, ये मिल जाएगा हमारे पास, सॉरी ये रहा हमारे पास प्रोडक्ट। तो किस तरह का प्रोडक्ट मिला है हमारे पास? सिन एडिशन हुआ है, H और OH का सेम डायरेक्शन है। उसी तरह से अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन होता तो H और OH आपस में एंटी पोजीशन में होते, ये ध्यान रखेंगे। पर हाइड्रोबोरेशन के अंदर प्रोडक्ट होगी सिन फॉर्म में, H और OH होंगे एक ही डायरेक्शन में। अब बात आ जाती है ट्रिक की कि हम ट्रिक कैसे ध्यान रखेंगे। तो देखिए मैंने लिखा था हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के अंदर कि वो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करता है, हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। अब देखिए किस तरह का एडिशन हो रहा है? सिन एडिशन होता है। ट्रिक क्या है? SHIV, शिव याद रखेंगे आप। S फॉर सिन और H फॉर हाइड्रोबोरेशन, ठीक। अब आपकी बात आती है H और OH को कहाँ जोड़े? तो OH को आप उस जगह जोड़ेंगे जहां पे, उस कार्बन पे जोड़ेंगे जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। एट दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके पास आप इसको जोड़ेंगे। और हाइड्रोजन किसको? OH को जोड़ेंगे। और हाइड्रोजन एट दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये रही ट्रिक हाइड्रोबोरेशन की, ठीक। इसका एग्जाम्पल इस ट्रिक से मैच कर जाए वो देखिए। RCH डबल बॉन्ड CH2 BH क्या बोलते हैं, एक मिनट जगह कम पड़ गई, यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2 H2O2 BH3 और OH माइनस। तो क्या बनेगा? RCH H CH2 OH। देखिए OH उस कार्बन पे जुड़ा है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है और यहां पे H उस कार्बन पे जुड़ा है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। नोट करेंगे इसे। अब बात आ जाती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन की। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, देखिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन की ट्रिक कैसे होगी? तो देखिए किस तरह का एडिशन होता है? एंटी, ठीक है। ट्रिक क्या होगी? एक मिनट आओ, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? ट्रिक एंटी एडिशन होगा। तो OH उस कार्बन पे जुड़ेगा एट दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन और H वाइस वर्सा। इसका जस्ट उल्टा, ठीक। चलिए एग्जाम्पल समझिए इसका।
RCH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका मुझे ऑक्सीमर्क्यूरेशन करवाना है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन करवाना है HgOAc2/NaBH4। ये रिएजेंट यूज़ होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन में, ठीक है। और क्या बनेगा H, ठीक है। एंटी एडिशन करवाना है आपको HOH CH3 या H इस तरह से बना लो, ठीक है। नोट करेंगे इसे। ये बनेगी आपकी, अभी पीछे शायद मेरे से H यहाँ पे हो गया था, उसे करेक्ट कर लेना। OH यहाँ आएगा, H यहाँ ऊपर जाएगा, ठीक। नोट करेंगे इसे। चलिए इसे नोट करिए। फिर हम एग्जाम्पल समझते हैं हाइड्रोबोरेशन के और ऑक्सीमर्क्यूरेशन के। ये वाले एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसमें हम किस तरह से हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन करवाएंगे। ये आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन दी है BH3H2O2OH-। इसका मतलब यहाँ पे होगा क्या, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। अब हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में H और OH बनते हैं, मतलब जुड़ेंगे, सिन फॉर्म में जुड़ेंगे, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड पे ही सब काम होगा। अब हाइड्रोजन उस जगह जुड़ता है जहाँ पे कम से कम कार्बन हो, जहाँ पे कम से कम हाइड्रोजन हो, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 2 3 4 समझ लीजिए, यहाँ पे ये चारों बॉन्ड, ये कार्बन पे चारों उसकी वैलेंसी ऑक्यूपाइड है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यानी यहाँ पे मान लीजिए डैश पोजीशन पे H है और Me वेज पर है, और यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे H आएगा। ये आपकी प्रोडक्ट बनेगी। देखिए H कहाँ जोड़ा, उस कार्बन पे जोड़ा भी जहाँ बहुत ही कम मतलब लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, वहाँ जोड़ा। और OH को कहाँ जोड़ा है, OH को वहाँ जोड़ा है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है कार्बन पे, वहाँ पे। तो ये किस तरह की प्रोडक्ट बनी, सिन प्रोडक्ट बनती है यहाँ पे, ये भी मैंने कहा था। अब बात आ जाती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन के अंदर। देखिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो एंटी प्रोडक्ट बनती है, और OH उस जगह जुड़ता है, और OH उस जगह जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो, उस कार्बन पे जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, और एंटी होता है। तो मान लीजिए OH यहाँ पे जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या इस कार्बन पर कम है, ये Me। लेकिन अब इस बार H ना आगे D आ गया, क्योंकि हमने NaBH4 ना लेके NaD4 लिया, लेकिन यहाँ D वेज पर आएगा और H डैश पर रहेगा। तो ये किस तरह की प्रोडक्ट बनी, एंटी, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में। हाइड्रोबोरेशन का स्टेप हो रहा है। हाइड्रोबोरेशन है तो हाइड्रोबोरेशन के अंदर किस तरह की प्रोडक्ट बनती है, सिन प्रोडक्ट बनती है। हम OH उस जगह जोड़ते हैं जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो, और H वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो। यहाँ पे एंटी प्रोडक्ट बनेगी, ये नोट करेंगे इसे, ठीक। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बोरेन्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ बोरेन्स के बारे में। चलिए देखते हैं। चलिए चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ बोरेन्स। हमारे पास कुछ 6-7 डिफरेंट टाइप्स के बोरेन्स है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिएक्टिविटी ऑफ बोरेन्स को देखेंगे। सबसे पहले हम जनरली जो बोरेन यूज़ करते हैं वो है BH3, 9BBN, कैटेकॉल बोरेन, डिसअमाइल बोरेन, इन सब के स्ट्रक्चर बनाए हैं मैंने। अल्पीन बोरेन, डाईआइसोकैम्फिनाइल बोरेन और मोनोआइसोकैम्फिनाइल बोरेन, ये सब के स्ट्रक्चर्स आप नोट डाउन कर लीजिए। याद रखना नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये बोरेन के डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं।
फिर हम हर एक बोरेन की रिएक्टिविटी देखते हैं कि किस तरह से बोरेन रिएक्ट करते हैं। इसे नोट करेंगे पहले, ठीक है। चलिए, एक बोरेन शायद छूट गया मुझसे, उसका नाम है थैक्साइल बोरेन। थैक्साइल बोरेन, जो थैक्साइल बोरेन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, नोट करेंगे इसे भी। चलिए, अब हम पढ़ेंगे हर एक बोरेन की रिएक्टिविटी के बारे में कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। देखते हैं। सबसे पहले आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन करवाई गई है 9 BBN के साथ, 9 BBN के साथ। तो ये जो 9 BBN है वो ये डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा कि उधर वाले डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। तो देखिए, जो 9 BBN होता है वो जनरली वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे जाके अटैक करेगा। अब लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड तो यही है, ये 9 BBN को दिखाने का तरीका था मेरा। और दूसरी एक बात कि ये देखिए, यहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, ये रिंग है, यहाँ पे नहीं है, तो 9 BBN अपने आप में काफ़ी बल्कि है, इसलिए 9 BBN वहाँ अटैक करेगा। फिर बात आ जाती है इसकी, देखिए यहाँ पे, और क्या दिया है हमारे पास एग्जाम, हाँ बस इतना ही दिया है, और यहाँ लिखा है BH3 H2O2 और OH माइनस, और सेम यही कंपाउंड है, पर यहाँ पे लिखा है BH3 SME2। देखिए, दोनों ही केसेस में क्या होगा, ठीक है। एक मिनट, ये क्या दिया है, एक मिनट रुक जाइए, Br2BH है, सॉरी Br2BH, ये हेलोजिनेटेड ब्रोमीन है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कहाँ अटैक करेगा ये वाला जो ब्रोमीन, यहाँ पे तो सिंपल हमारा ये हो रहा है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हो रही है। अब हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में ये वाला डबल बॉन्ड कि ये वाला डबल बॉन्ड, तो आप हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पे अटैक करवाएंगे। इस वाले को मैं अभी के लिए R मान रहा हूँ, और सिन एडिशन होगा ये हो गया। लेकिन अगर आपके पास हेलोजिनेटेड ब्रोमीन आ जाए, अगर आपके पास हेलोजिनेटेड ब्रोमीन हो, तो हेलोजिनेटेड ब्रोमीन में अब मैं इस यहाँ पे मोर बल्कि साइड पर अटैक करेंगे। इस साइड को मैं R मान रहा हूं, मोर बल्कि साइड पे अटैक करेंगे और इस तरह की प्रोडक्ट बनाएंगे। ये Br2 भी इस तरह से BBr2 बन जाएगा। ओके, ध्यान रखेंगे इसको। फिर एक बात आप लिख लीजिए कि टर्मिनल अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव होती है इंटरनल अल्काइन से, और Z अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होगी एज कंपेयर टू E अल्कीन से, ठीक है। चलिए, अब बात आ जाती है किसकी बात, कैटेकॉल बोरेन। देखिए, कैटेकॉल बोरेन अगर हम सिर्फ और सिर्फ कैटेकॉल बोरेन यूज़ करेंगे, लिखिए कैटेकॉल बोरेन यूज़ करेंगे, तो जो प्रोडक्ट का जो टाइम होगा बनने का वो ज़्यादा लगेगा। मैंने ये कहा कि जब हम कैटेकॉल बोरेन यूज़ करते हैं, कैटेकॉल बोरेन यूज़ करेंगे, तो जो प्रोडक्ट के बनने का टाइम होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन उसके अंदर हमें कैटेलिस्ट डालना पड़ेगा। जैसे ही हम उसके अंदर कैटेलिस्ट डाल देंगे तो प्रोडक्ट के बनने का रेट, प्रोडक्ट के बनने का टाइम कम हो जाएगा। वो किस तरह से, तो देखिए ये दिया है आपके पास, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैटेकॉल बोरेन। अब ये जो कैटेकॉल बोरेन है ये कुछ इस तरह से होता है। अगर जनरली देखा जाए सिन एडिशन ही होगा, H और OH ही लगेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट
फॉर्मेशन नीड्स मोर टाइम, ज़्यादा टाइम चाहिए इसको बनने के लिए। लेकिन यही कंडीशन में मैं कैटलिस्ट, जैसे मैंने कैटलिस्ट ले लिया विल्किंसन कैटलिस्ट ले लूँ तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन लेस टाइम, कम से कम टाइम में प्रोडक्ट बन जाती है, ये नोट करेंगे। फिर बात आ जाती है आइसोकेम फिनाइल के बारे में। देखिए डाई बोरेन में भी आप एक ही काम करेंगे, सिन एडिशन करेंगे। ये दिया है आपके पास प्रोडक्ट, और डाई फिनाइल बोरेन और H2O2OH ये दिया है। यहाँ पे आप सिन एडिशन करेंगे। उसी तरह से मोनो आइसोकेम्फिनाइल ही बोरेन होगा, यहाँ पे IPCBH2 लिखा हो तो भी आप इसी तरह की प्रोडक्ट बनाएंगे, यही है। पर यहाँ पे मोनो आइसोकेम्फिनाइल बोरेन है, बाकी कंडीशन सेम है, प्रोडक्ट भी सेम ही बनेगा। ठीक है। थेक्साइल बोरेन किस तरह से रिएक्ट करेगा, तो देखिए ये दिया है, ये है थेक्साइल बोरेन। अब थेक्साइल बोरेन में आप प्रोडक्ट इस तरह से बना देंगे, इस तरह से 1 2 3, ये ठीक है, नोट करिए इसे। फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन की ओर, उसके बाद हम देखेंगे कीमोसिलेक्टिविटी। ये काफ़ी सारा अभी 2-3 टॉपिक बाकी है इसमें कंप्लीट करने के लिए, इससे पहले आप नोट डाउन करिए। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए ये दिया हुआ है BH3H2O2, क्या बनाना है, हमें हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करवानी है, सिन एडिशन होगा, इस तरह से ही प्रोडक्ट बन जाएगी आपकी। ये हो गया। यहाँ देखिए सबसे पहले तो इसने यहाँ पे हमसे बोरेन बनवाया है, यानी B2H6 बनवा लिया है इसने। जब भी आप एरो पे NaBH4 BF3OET2 देखेंगे तो आप समझ लेना कि B2H6 बन रहा है, और B2H6 बन रहा है तो हम क्या करेंगे, B2H6 बन रहा है तो फिर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करेंगे। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करवाने के बाद ये N है आपके पास, यहाँ H यहाँ OH, दोनों सिन में, ये वाला आखिरी में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आ जाइए, अगर आप कभी एरो पे ऐसे बोरेन बना है और एरो पे CO हीट और H2O2 लगा दिख जाए तो आप सीधा डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बना देंगे, ख़त्म कर देना इसे। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे सबसे पहले OH H ये बना, ठीक है। उसके बाद NH4OH दिया आपने, NH4OH HCl, तो आपके पास यहाँ NH2 आएगा, ये नोट करेंगे। ये सारा इनामाइन के अंदर हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आ जाइए, इनामाइन केमिस्ट्री या इनोलेट केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये वाला देखते हैं अब हम। देखिए काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये, नोट करिए इसे। ठीक है, हमसे पूछा गया है, मैंने आपके सामने हमसे पूछा गया है कि जब हम इस अल्कीन की या इस कंपाउंड की रिएक्शन थेक्साइल बोरेन से करवाते हैं, इस कंपाउंड की रिएक्शन जब मैं थेक्साइल बोरेन के साथ करूंगा तो क्या बनेगा, तो देखिए क्या है, H2B ये है, ये कुछ है इस तरह से। हमारे पास सबसे पहले तो ये एक हाइड्रोजन इस बोरॉन के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाएगा। ये एक हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हटेगा इस डबल बॉन्ड के द्वारा, बोरॉन के द्वारा नहीं, इस डबल बॉन्ड के द्वारा हट जाएगा, ठीक है। और एक दूसरा हाइड्रोजन जो है वो दोनों डबल बॉन्ड मिलके एक एक हाइड्रोजन हटा देंगे,
दोनों ही डबल बॉन्ड मिलके एक एक हाइड्रोजन हटा देंगे। अब बात आ जाती है कि ये CO और ये इसमें क्या होगा। तो जब आपके पास सिर्फ CO हो, सिर्फ CO लिखा हो एरो पे, सिर्फ CO, तो आप OH बनाएंगे। लेकिन अगर आपके पास CO, हीट, H2O2, OH माइनस हो तो आप डबल बॉन्ड O बनाएंगे। नोट करेंगे इसे, ये ट्रिक्स है, इसे याद रखिएगा। इसका मैकेनिज्म हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रिएक्टेंट का प्रोडक्ट कैसे आ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आएंगे रिएक्शंस ऑफ बोरेन विथ अल्काइन। रिएक्शंस ऑफ बोरेन विथ अल्काइन, ये नोट करिए। फिर हम पढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ बोरेन विथ अल्काइन। देखिए, हेडिंग लगा लीजिए आप, रिएक्शंस ऑफ बोरेन विथ अल्काइन। मैंने ये कहा था कि टर्मिनल अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव होती है इंटरनल अल्काइन से। तो सबसे पहले मैंने लिखा अल्काइन। अल्काइन के दो टाइप्स, टर्मिनल और इंटरनल। ठीक है। अब ये जो टर्मिनल अल्काइन है सॉरी, ये जो टर्मिनल अल्काइन है, इसमें दो तरह के बोरेन अटैक कर सकते हैं। एक तो स्मॉल बोरेन हो जाए और या तो फिर बल्की बोरेन हो जाए। बल्की बोरेन अटैक कर सकते हैं। ठीक है। अगर स्मॉल बोरेन यानी BH3 अटैक करे तो आप कितनी बार बोरेशन करवाएंगे? डाइबोरेशन। डाइबोरेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके पास बल्की बोरेन है तो आप करवाएंगे मोनोबोरेशन। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल, जैसे आपके पास है ये BH3 दिया है, तो आप कितनी बार बोरेशन करवा सकते हैं? तो आप डाइबोरेशन करवा सकते हैं। पहले बोरेशन में क्या बनेगा? सॉरी, C, यहाँ पे मैंने BH3, H2O2 और OH माइनस लिया है। ठीक है। पहली बार बोरेशन किया तो मेरे पास मिलेगा H, यहाँ H, यहाँ OH, इसी तरह से। ठीक। उसके बाद क्या होगा? तो देखिए, फिर आप एक काम करिए, आप 1 मिनट, यहाँ पे आप डायरेक्ट से BH3 के साथ ही करवाइए। ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा H और BH2, ये मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट स्टेप लिख दिया था, वो मत करिए। फिर उसके बाद एक और बार इसमें अल्काइन दीजिए। एक और बार इसमें आप क्या करिए? अल्काइन, एक और बार अल्काइन दीजिए या फिर BH3 वापस ले आइए इसमें। जैसे ही आप BH3 इसमें वापस लाएंगे, जैसे ही आप इसमें BH3 डालेंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट मिलेगा, RCH2 सिंगल बॉन्ड H BH2 BH2। ठीक है। फिर उसके बाद आप इसमें एक बार H2O2 OH माइनस दीजिए और एक बार आप इसमें एसिड दीजिए। एक बार H2O2 OH माइनस दीजिए। जैसे ही आप H2O2 OH माइनस देंगे, जैसे ही आप इसमें H2O2 OH माइनस देंगे, आपके पास एक कार्बन पे 2 अल्कोहल आ जाएंगे जो कि अनस्टेबल होता है, वाटर एलिमिनेट होगा और आपके पास बन जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और R 1 2 3 1 2 3 4 1, हाँ, और आपके पास अल्डिहाइड आ जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे। लेकिन अब इसमें अगर आप एसिड दे दें, एसिड, तो आपके पास बनेगा अल्कीन। दिख रहा है कि नहीं? 1 मिनट, हाँ, तो आपके पास बनेगा अल्कीन। मैंने ये कहा एक बार इसमें BH3 दीजिए, BH3 देने के बाद आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। एक और बार BH3 दीजिए, ये बनेगा।
एक बार H2O2 के साथ रिएक्शन करवाइए, एक बार एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। दोनों के साथ रिएक्शन करवाने पर अगर आपने H2O2 दिया तो अल्डिहाइड बनेगा और एसिड दिया तो अल्केन बनेगा। नोट करेंगे इसे। फिर इसको मैं रब करूंगा, फिर मोनोबोरेशन की बात करेंगे। ठीक है, आ जाती है बात मोनोबोरेशन की। ये तो आपने लिख ही लिया होगा। अब देखिए, मोनोबोरेशन के अंदर आपको एक बार बोरेशन करवाना है और किस तरह का बोरेन होगा? बल्कि बोरेन। तो बल्कि बोरेन का एग्जाम्पल मैंने लिया 9BBN। तो एक बार ही सिर्फ आप हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करवाएंगे। एक मिनट, एक बार ही आप सिर्फ हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करवाएंगे। फिर उसके बाद फिर वही बात आ जाती है H2O2 और OH माइनस, और एक बार आ जाती है एसिड की, इस तरह से। अब अगर आप H2O2 OH माइनस देंगे, तो आपके पास RCH2CHO अल्डिहाइड मिलेगा वही केस में, लेकिन यहां पे आपके पास अल्कीन आएंगी। नोट करेंगे इसे। ठीक है, सॉरी ये अल्कीन, हाँ ये अल्कीन आएगा, सॉरी। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन ही थी ये। अल्काइन देखिए, अपने रिएक्शन सब हो रहे हैं, अल्काइन ही देखा। ठीक है, ये अल्काइन ही देखिए आप। मैं इंटरनल अल्काइन बाकी रह गया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इसे नोट करिए, अल्काइन। मेरे को लगा मुझसे कुछ गलती हो गई, बट ऐसा नहीं है, सॉरी, ये अल्काइन ही है। ठीक है, नोट करिए। फिर अब हम बात करेंगे इंटरनल की। इंटरनल अल्काइन की बात करते हैं। अब इंटरनल अल्काइन के अंदर क्या होगा? तो देखिए, सेम वही बात आ जाती है इंटरनल अल्काइन के अंदर। देखिए क्या, देखिए दो तरह के बोरेन है हमारे पास, स्मॉल बोरेन और बल्कि बोरेन। स्मॉल बोरेन है और बल्कि बोरेन है, ये यहाँ कर लो अब। ठीक है, अब इंटरनल अल्काइन में क्या होगा? यहाँ पे भी डाइबोरेशन ही होगा। इंटरनल अल्काइन के अंदर भी डाइबोरेशन ही होता है। वो किस तरह से होगा? तो देखिए, जैसे ही आप इसमें BH3 दो बार करवाना है, H2O2 OH माइनस ये दिया, एंड ये पूरा करा H2O2 OH माइनस दीजिए, या फिर ये ना देते हुए आप इसमें CH3 COOH करवाइए, तो आपके पास क्या मिलेगा? RCH2 CH3, ये बनेगा आपके पास। लेकिन मोनोबोरेशन की बात करते हैं। मोनोबोरेशन की बात करेंगे तो जैसे 9BBN, बहुत गर्मी है यार, 9BBN। तो 9BBN में आप किस तरह की प्रोडक्ट बनाएंगे? एक बार बोरेशन होगा, सिस प्रोडक्ट बनाएंगे आप। सिन एडिशन होना है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, नोट करें इसे। अब बात आ जाती है कीमो सिलेक्टिविटी ऑफ बोरेन्स की। कीमो सिलेक्टिविटी ऑफ बोरेन्स, वो देख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कीमो सिलेक्टिविटी ऑफ बोरेन्स के बारे में। देखिए, अगर आपके पास एसिड है, कार्बोनाइल है, एसिड है, कार्बोनाइल है, एनहाइड्राइड है, इपोक्साइड है, एसिड है, एनहाइड्राइड है, इपोक्साइड है, एस्टर है, अल्कोहल बनाइएगा। ठीक, अगर आपके पास अमीन और विनरब अमाइड है, साइनाइड और साइनाइड या विनरब अमाइड है, विनरब अमाइड है आपके पास, तो आप अमाइन बनाइएगा। ठीक, ये नोट करेंगे। RCOCl
Cl, RnO2 और Rx no reaction with BH3 यहाँ पे भी BH3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते। तो ये रही कीमो सिलेक्टिविटी ऑफ बोरेन्स के बारे बात। आई होप आज आपको हाइड्रोबोरेशन के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू।